ओम नमो नारायण। श्री ब्रह्मा जी के मुख से गरुड़ तीर्थ और गोवर्धन तीर्थ की महिमा का वर्णन सुनने के बाद देव ऋषि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, मैं अन्य तीर्थों का वर्णन भी कीजिए। तथा तब ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, दिवेश तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्ति पा जाता है। पूर्व काल में श्वेत नाम से ब्राह्मण थी, जो महर्षि गौतम के प्रिय सखा मेहनत गोदावरी के तट पर रहकर अतिथियों के स्वागत सत्कार में लगे रहते और मनवाड़ी तथा कर द्वारा भगवान शिव का पूजन भजन किया करते थे। वे सदा भगवान सदाशिव की पूजा और ध्यान करते रहते। शिव के भजन में ही उनकी आयु पूरी हो गई। तब यमराज के 2 दूत लेने जाने के लिए आए, परंतु नारद जी फिर ब्राह्मण देवता के घर में प्रवेश नहीं कर सके। तब ब्राह्मण की मृत्यु का समय व्यतीत हो गया। तब चित्रगुप्त ने मृत्यु से पूछा, मृत योग दैत्य का जीवन समाप्त हो चुका है, वह अब तक क्यों नहीं आया? तुम्हारे साथ दूत भी अभी तक नहीं लौटे, ऐसा होना उचित नहीं। यह सुनकर मृत्यु को बड़ा क्रोध आया, अथवा वे स्वयं ही श्वेत के घर पर पधारे। उनके दूत भयभीत होकर द्वार के बाहर ही खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर मृत्यु ने पूछा, दोस्तों, क्या बात हुई? तुम लोग द्वार के बाहर कैसे खड़े हो? तब झूठ बोले श्वेत, भगवान शिव के द्वारा सुरक्षित हैं, हम उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जिनके ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएं, फिर उनमें भय कैसा? तब मृत्यु ने अपना बंदा हाथ में लेकर स्वयं ही ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया कि ब्राह्मण तो भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। उन्हें ना तो मृत्यु के आने का पता था और ना ही यमदूतों के समीप। पाशधारी मृत्यु को खड़ा देखकर दंडधारी भैरव ने विस्मित होकर पूछा, मृत्युदेव, यह क्या देखते हो? मृत्यु ने उत्तर दिया, मैं अशुद्ध को ले जाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अतः इन्हें देखकर भैरव ने कहा, लौट जाओ। मृत्यु ने श्वेत पर अपना हंद स्पष्ट का यह देखकर भैरव कुपित हो उठे। उन्होंने शिव के लिए दंड से मृत्यु पर गहरी चोट की। मृत्यु देवता पास हाथ में लिए वे धरती पर ही गिर पड़े। मृत्यु को मरा हुआ देख लिया भूत उन्होंने मृत्यु के वध का समाचार यमराज से कहा, जिसे सुनकर महेश वाहन यमराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अधिक बलवान चित्रगुप्त, अपनी रक्षा करने वाले यमदंड, महेश, भूत, बेताल तथा आदि व्याधियों को शीघ्रता पूर्वक चलने का आदेश किया। तुरंत वहां से प्रस्थान किया। अपने साथियों सहित यमराज उस स्थान पर पहुँचे जहाँ यदि दूसरे श्वेत भगवान शिव की आराधना में संलग्न थे। उस समय यमराज तथा भगवान शिव के पार्षदों में अत्यंत भयानक संग्राम छिड़ा था। कार्तिकेय ने स्वयं भी शक्तिशाली और यमराज के दूतों को विदीर्ण कर डाला। साथ ही दक्षिण दिशा के स्वामी अत्यंत बलवान यमराज की भी मौत के घाट उतार दिया। मरने से बचे हुए यमदूतों ने भगवान सूर्य को यह सब समाचार कह सुनाया। यह अद्भुत बात सुनकर सूर्य भगवान समस्त देवताओं, लोकपालों के साथ मेरे समीप आए। फिर मैं भगवान विष्णु, इंद्र, गणेश, वरुण, अन्य देवता यमराज के पास गए। वे गोदावरी तट के मृत अवस्था में पड़ी थी। यमराज को सेना सहित मरा हुआ देखकर श्रवण भय से व्याकुल हो उठे। हाथ जोड़कर बारंबार भगवान शिव की प्रार्थना करने लगी। देवतागण बोले, भगवान, आपने अपने भक्त सदा ही प्रिय हैं और आप दूसरों का वक्रिय करते हैं। संसार के अक्षत अनिल, आपको नमस्कार है। नमस्कार है हे ब्रह्म प्रिय, आपको नमस्कार है। देव प्रिय, आपको नमस्कार है। विप्रवण श्वेत, आपके भक्तों की पुष्टि हो जाने पर भी हम सब लोग इन्हें ले जाने में समर्थ नहीं हो सके। आपका अपने भक्तों पर ऐसा महान प्रेम देखकर हम सबको
संतोष हुआ। नाथ सचमुच बड़े भक्त वत्सल जो आप लोग जैसे दयालु परमेश्वर की शरण में गए हैं, उन्हें यम भी नहीं देख सकता। यह सब लोग पराशक्ति के भजन शंकर आप ही इस जगत के स्वामी हैं, यह आप भूल गए। मैं आपके बिना यह व्यवस्था करने में भला कौन समर्थ हो सकता है। इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं के समक्ष भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए और बोले, देवताओं, मैं तुम्हें क्या दूं? उन्होंने कहा, देवेश्वर, यह सूर्य के पुत्र धर्म है जो समस्त देहधारियों का नियंत्रण करते हैं। इन्हें धर्म और अधर्म की व्यवस्था में निपुण किया गया। यह लोकपाल है, अपराध या पाप नहीं, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। इनके बिना ब्रह्मा जी का कोई कार्य नहीं चल सकता, इसलिए सेना और वाहनों सहित यमराज को जीवित कीजिए। नाथ, महात्माओं के सामने की हुई प्रार्थना सफल ही होती है, फिर कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव बोले, देवताओं, मेरी बात सुनो जो मेरे तथा भगवान विष्णु के भक्त हैं, गौतमी गंगा का निरंतर सेवन करने वाले हैं, उनके स्वामी हम लोग स्वयं ही लुट मृत्यु का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं। यमराज को तो कभी उनकी बात तक नहीं चलानी चाहिए। व्याधि आदि के द्वारा उनका प्रभाव करना कदापि उचित नहीं, और जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे तत्काल मुक्त हो जाते हैं। युवराज को चाहिए अपने अनुचरों सहित उन्हें प्रणाम करें। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर देवताओं ने भगवान शिव की बात का अनुमोदन किया। तब भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी से कहा, नंदीकेश्वर, तुम गौतमी का जल लेकर मरे हुए यमराज आदमी के शरीर पर छिड़क दो। आज्ञा पाकर नंदी ने एवं आदि सभी लोगों पर गोदावरी का पावन जल छिड़का, जिससे वह जीवित हो उठे और दक्षिण दिशा की ओर चले गए। गौतमी के ऊपर तट पर विष्णु आदि सभी देवता ठहर गए और देवादिदेव महेश्वर की पूजा करने लगे। उस समय वहाँ 1,12,000 तीर्थ एकत्र थे। इसी प्रकार गोदावरी के तट पर 30,000 अतिरिक्त में यही श्वेत तीर्थ का पवित्र उपाख्यान है। जब मृत्यु देवता मर गिरे थे, वह स्थान मृत्यु तीर्थ के लाग है। वहाँ स्नान दान सभी पापों का नाश करने वाला है। उसके महात्म कथा श्रवण पठन श्रवण अंतकरण केवल को धोने वाला और सभी लोगों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके आगे शुक्र तीर्थ है, जो मनुष्य को सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला है। मैं सभी पापों को शांत करने वाला, सब प्रकार की व्याधियों को नाश शक अंगिरा और प्रभु, यह 2 पर धर्मात्मा ऋषि हुए। देव ऋषि नारद ध्यान पूर्वक क्षणों अभिनय का भी वर्णन मैं करता हूँ। इन दोनों के 2 पुत्र वे जो बड़े ही विद्वान और स्वरूप तथा बुद्धि से सुशोभित थे, और अंगिरा के पुत्र का नाम जीव और प्रभु पुत्र के पुत्र का नाम कवि। यह दोनों अपने माता पिता के अधीन रहते थे। जब दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तब उनके पिता इस पर कहने लगे कि हम दोनों में एक ही इन दोनों पुत्रों का शिक्षक हो, इससे एक ही शासन करेगा और दूसरा सुखे बैठा रहेगा। यह सुनकर अंगिरा ने कहा, मैं कभी को भी अपने पुत्र के समान ही पढ़ाऊंगा, वे सुख पूर्वक मेरी यह रहे। अंगिरा की बात सुनकर भूमिका ठीक है, और उन्होंने अपने पुत्र शुक्र को अंगिरा की सेवा में सौंप दिया। परंतु अंगिरा ने उन बालों में विशेष रुचि रखते, इसलिए दोनों को पृथक पृथक पढ़ाते थे। बहुत दिनों तक इसी प्रकार यही क्रम चलता रहा। तब एक दिन शुक्र ने कहा, गुरुदेव, आप मुझे प्रतिदिन विश्व से पढ़ाते हैं, गुरुओं के लिए यह उचित नहीं। वे पुत्र और शिष्य में भेदभाव समझें, जोड़ो विशाल अपनी रखते, उनके पीछे कोई करना नहीं। आचार्य, अब मैंने आपको अच्छी तरह समझ गया, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। अब दूसरे किसी गुरु के हाथ जाने की आज्ञा दीजिए। इसी प्रकार गुरु और बृहस्पति से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर शुक्र चले गए। उन्होंने सोचा, आप पूर्ण विद्या प्राप्त करके ही पिता के पास जाऊंगा, किंतु किससे पूछूं, कौन सबसे श्रेष्ठ गुरु हो सकता है। इन्हीं सब बातों का विचार करते हुए शुक्र ने महाप्रज्ञ गौतम जी के पास जाकर पूछा, मुनि श्रेष्ठ, बताइए कौन मेरा गुरु हो सकता है, जो तीनों लोगों को गुरु उसी के पास में जाऊंगा। गौतम ने कहा, जगत गुरु भगवान शंकर ही शुरू होने योग्य शिष्य
हैं। पूछो तो फिर दुनिया भर में कहाँ रहकर शंकर जी की आराधना करूं? गौतम ऋषि बोले कि गौतमी, गंगा में स्नान करके पवित्र होकर स्रोतों द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करो। संतुष्ट होने पर ही व्यक्ति तुम्हें विद्या प्रदान करेंगे। गौतम ऋषि के कहने से शुक्र तट पर गए और वहां स्नान करके पवित्र होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। शुक्र बोले, प्रभु मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि बालक की ही है और आप तो बाल चंद्रमा में मस्तक पर धारण करने वाले हैं। मुझे आपकी स्थिति करने का कुछ भी ज्ञान नहीं, केवल आपको नमस्कार करता हूँ। गुरु ने मुझे त्याग दिया है, मेरा कोई शुभ अथवा सखा नहीं, आप ही सभी प्रकार से मेरे प्रभु हैं। जगन्नाथ, आपको मेरा नमस्कार है। आप गुरुओं के भी गुरु और बड़ों में भी सबसे बड़े, मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे सुरेश्वर, विद्या के लिए आपकी शरण में आया हूँ, मुझे आपके स्वरूप और कुछ भी ज्ञात नहीं, स्वयं ही कृपा करके मेरी ओर देख लो। साक्षी शिव, आपको मेरा नमस्कार है। चक्र के इस प्रकार भक्ति करने पर शंकर भगवान प्रसन्न होकर बोले, भक्ता तुम्हारे कल्याण हो, तुम वर मांगो, भले ही वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ ना हो। उदार वृद्धि बुद्धि कवि ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ ब्रह्मा आदि देवताओं दृश्यों को भी विद्या प्राप्त नहीं हुई, इसके लिए याचना करता हूँ। आप ही मेरे गुरु और देवता ब्रह्मा जी कहते हैं। शुक्र ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तब शिव श्रेष्ठ भगवान शिव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, जिसका ज्ञान देवताओं को भी नहीं था। साथ ही उन्होंने लोक की वृद्धि तथा अन्य अन्याय विधि जब साक्षात भगवान शंकर ही प्रसन्न हो गए थे तब बाकी रह जाता। वह महाविद्या पाकर शुक्र अपने पिता गुरु के पास अपनी विद्या से पूजित वह दैत्यों के गुरु हुए। किसी समय कुछ कारणवश बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। कच्छ से बृहस्पति ने पृथक पृथक देवताओं ने उस विद्या को ग्रहण किया कि गौतमी के उत्तर तट पर जहाँ भगवान महेश्वर की आराधना करके शुक्र ने विद्या प्राप्त की थी, वह स्थान शुक्र तीर्थ कहलाता है। मृत संजीवनी तीर्थ भी उसी का नाम है। वह आयु और आरोग्य की वृद्धि करने वाला है। वहाँ स्नान दान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है वह अक्षत पुण्य देने वाला होता है। शुद्ध तीर्थ के बाद तीर्थ नारायण ब्रह्म हत्या का विनाश करने वाला होता है। उसके स्मरण मात्र से 5 राशि तथा क्लेश समुद्र का नाश हो जाता है। नारद, पूर्व काल की बात है जब देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था। ब्रह्म हत्या के पीछे लग गई। उसे देखकर इंद्र का बड़ा भाई हुआ था, वह इधर उधर भागने लगा, किंतु जहाँ जहाँ जाते ब्रह्म हत्या उसका पीछा नहीं छोड़ती। तब वे एक बहुत बड़े सरोवर में प्रवेश करके कमल की नाल में छुप गए और तंतु की भात वे रहने लगे। ब्रह्म हत्या भी उस सरोवर के तट पर 1000 दिव्य वर्ष तक बैठी रही। इस बीच में सब देवता बिना इंद्र के हो गए। उन्होंने आपस में सलाह कि किस प्रकार इंद्र प्रकट हो। उस समय मैंने देवताओं से कहा, ब्रह्म हत्या के लिए दूसरा स्थान दे दिया जाए। इंद्र को शुद्ध करने के लिए गोदावरी नदी में न लाया जाए, इससे स्नान करने से इंद्र धनुष हो जाएंगे। इंद्र का पृथक अभिषेक नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। वह उनके पाप का माल का शोधन होने के कारण उस देश का नाम मालूम पड़ गया। तत्पश्चात गौतमी के तट पर लाए गए। वहाँ पूर्ण नदी के जल में गौतमी का जल कर उसी से समस्त देवता ऋषि में विष्णु, वरिष्ठ, गौतम, अगस्त अतिरिक्त ऋषि तथा व्यक्ति और पांडवों ने इंद्र का अभिषेक हुआ। फिर मैंने अपने कमल दल के जल से भी अभिषेक किया। इस प्रकार वहाँ पूरे और 2 नदियाँ हो गईं और दोनों गौतमी गंगा के जाकर मिली। उन दोनों के संगम मुनियों द्वारा विख्यात तीर्थ बन गए। तब से उस तीर्थ को पुण्य संगम कहते हैं। संगम का ही नाम इंद्रजीत हो गया।